देव आने पर आपके माँ बाप की जो इच्छाएं हैं वो आप पूरी करें और ईश्वर की इच्छा भी पूरी करें। थैंक यू सर। सर पहली बात तो सर 31 अक्टूबर में आप इस फिल्म में गाना गा रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए सर। ये फिल्म जो है बहुत ही, इसका जो शीर्षक है वो है, इसकी जो आत्मा है वो ये है कि भाईचारा। कि हिंदुस्तान एक ज़माने में इतना एकजुट था कि अंग्रेज़ खौफज़दा हो गए और उसने एक चाल चली कि मस्जिद में सूअर कटवा के डाल दिया और मंदिर में गाय कटवा के डाल दी, ताकि आपस में भाईचारा ख़त्म हो जाए, एक दूसरे पर शक पैदा हो जाए। तो उनका ये प्रोग्राम था कि भाई फूट डालो और हुकूमत करो। मुझे आज भी ये बात याद है कि 1957 में पढ़ाई लिखाई मेरी कम थी, तो मैंने उर्दू में जूनियर हाई स्कूल पास किया। उस ज़माने में मेरे जो दोस्त थे, मेरी माँ होली दिवाली में कपड़े पहना के भेजती थी, जो अपनी माताओं से मिला, और उनकी माएँ जो मेरी भी माएँ थी, वो अपने बच्चों को ईद बकरीद में भेजती थी, जाओ अपनी माता जी से मिलना। तो और मोहल्ले में अगर शादी हो रही है तो उसमें ये नहीं मालूम होता था कि ये लड़की किसकी है, सारे मोहल्ले वालों की लड़की थी। तो ये संस्कृति हमारी थी। और अगर कुछ कम पड़ गया है तो जिसकी लड़की की शादी है उसको पता भी नहीं चलता था, पूरा हो जाता था। अब मोहल्ले का कोई आदमी उस लड़की के यहाँ जाता था तो पानी भी नहीं पीता था, क्योंकि ये फिल्म भाईचारे में है, तो भाईचारे की आपको वो बता रहा हूँ जी। तो अगर बिल्कुल गरीब आदमी भी है तो थोड़ा सा गुड़ और सत्तू ले जाते थे, इसलिए वो पूरे मोहल्ले की बेटी होती थी। तो अब ये देखें आप, और सारे लोग, बुजुर्ग लोग, हमारे मोहल्ले के सारे ही लोग जो थे वो दादा दादा थे। तो रात को चारपाइयाँ बाहर बिछा के एक एक लाठी लेके अपने अपने पोते नवासों को बैठ जाते थे, ताकि कोई चोर वो राय या वो, और उनसे पूछा ये क्यों है, भाई वो बच्ची आई हुई है, बहू है, उसका दुपट्टा हट जाएगा, दूध पिलाती है बच्चों को। जी। तो ये जो है ये भाईचारा था। और जो डार्क बोर्ड पेंटिंग था बड़ा हरामजादा था, माफ़ कीजिएगा, मुझे उससे बड़ी अजीब चढ़ है। जब कटकली देखी अमृतसर में हुआ था। जलियाना वाले बाग में अंग्रेज़ों ने ऐसा किया कि कुछ बंदूक गोली चला दी, तो सब लोग जान बचाने के लिए कोई जगह नहीं मिली तो कुएं में गिर गए। और ज़्यादातर से पंजाब में ये किया था, जलियान वाला बाग पंजाब में है, सरदार लोगों को के ऊपर ये हुआ। तो अशफाक उल्लाह ने गोला मारा। हसरत मोहानी जो बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने अंग्रेज़ी कपड़े जलवाए और वो उनका प्रेस जब्त कर लिया और उनको जेल में डाल दिया। और उन्होंने जब चक्की पीसी तो बोली बुढ़ा बहुत अच्छी चक्की पीसता है। और उसके अलावा ये कि वो मोतीलाल नेहरू के दोस्त थे, और जब वो MP हुए तो उन्होंने आज अपने ज़िंदगी में कभी पार्लियामेंट से कोई पैसा नहीं। तो इस तरह से हमारे आज़ाद साहब और सब बहुत जिन्होंने अपनी जानें दी, वो हमारे सब पूर्वज थे, उन्होंने ये कोशिश की थी कि पूरा देश जो है वो भाईचारा और एकता में रहे। उसके बाद में ये उनकी जो चाल थी कि भाईचारा रहे नहीं, तो उन्होंने वो मंदिर और मस्जिद का केस कराया। मंदिर में गाय डलवा दी, मस्जिद में सूअर डलवा दिया। तो इस तरह से उन्होंने बहुत, और दूसरे जब आज़ादी दी, मैंने एक किताब पढ़ी, बहुत मोटी है, उसमें लिखा है कि 60% लोगों ने बंटवारा नहीं चाहता, 40% लोग पर वोटिंग पर लॉर्ड माउंटबेटन ने बंटवारा कर दिया। सर जैसे कि ये जो आपका गाना है, इसके बारे में कुछ बताइए। तो ये जो गाने के बारे में
प्रबंध जो आप गाने के बारे में। हाँ, गाने के बारे में कुछ बताइए मुझे। तो मुझे ये सब्जेक्ट बहुत पसंद आया और मैंने फिल्मों में 1964 से गाया है। मराठी फिल्म थी छंद प्रीतिका, उसके बाद सुंदरा मना माझे भरणी, और एक फिल्म थी नूरजहाँ, और उसमें मैंने गाया है। और श्रीराम चंद्र की फिल्म थी अनारकली तेलुगु में, उसमें मैंने गाया है। और भोवेन शोम में मैंने गाया था, उसका एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था, सजना काहे नहीं आए। उसके अलावा ये मैंने मराठी फिल्म में गाया, और उसके अलावा ये कि मैंने हाँ, उसके बाद में मैंने बंगाली फिल्म में गाया, दुरुक्को में। तो बहुत सी फिल्मों में मैंने गाया, और डॉक्यूमेंट्रीज़ में तो मैंने 70-75 में डॉक्यूमेंट्रीज़ में गाया, अवार्ड मिले, सब कुछ हुआ। लेकिन उस ज़माने में इतने चैनल नहीं थे, इतनी पब्लिसिटी नहीं थी। और मैंने म्यूज़िक डायरेक्शन किया मुज़फ़्फ़र अली की फिल्म में। तो उसके अलावा अनारकली, उसमें उमराव जान में मैंने गाया है। और इस फिल्म में आपको क्या सब्जेक्ट क्या पसंद आया? इस फिल्म का गाने में क्या सब्जेक्ट? उन सब के सब्जेक्ट इस फिल्म में इस फिल्म का सब्जेक्ट है भाईचारा। हाँ। और मैं उसी पे बोल रहा हूँ आपसे, भाईचारे की बात बता रहा हूँ। हाँ। भाई किसी भी दरख्त की, फलदार दरख्त की जौ तो होती है। मैंने जो आपको बताया अपने बचपन का किस्सा, मैं कभी कभी वो देखता हूँ और सोचता हूँ तो मुझे, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा प्यार अल्लाह खुद फिर हमारे अंदर पैदा कर दे। वो प्यार फिर से पैदा हुआ है। तभी तो जिन्होंने दंगे कराने की कोशिश की, जो हमने दिखाया उस वक्त, वो दंगे बचे हैं, रुके हैं। अगर सरदार मरा है सिख दिल्ली के दंगों पे, तो वो कुछ भी नहीं है जितने सरदार बचाए गए हैं। और सरदारों को बचाया किसने है? हिंदुओं ने बचाया है, मुस्लिम ने बचाया है, ईसाई ने बचाया है, हमारे पड़ोसी ने बचाया है, हमारी कज़न्स ने बचाया है, हमारे मित्रों ने बचाया है। वो यहाँ फिल्म के थ्रू दर्शाया है। और जब हमने ये पूरा सब्जेक्ट उस्ताद साहब को बताया तो इनको इतना छुआ कि ये भाईचारा फिर से कोई दिखाना चाह रहा है। और फिर से वो एक सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि जो गुरुद्वारे में रागी हैं वो सब हमारे रिश्तेदार हैं, क्योंकि वो उनके जो मुरीद थे भाई मर्दाना, और एक थे वो बाला मियाँ मर्दाना जो थे, वो गाने बजाने वाले थे। तो जितने भी रागी हैं वो सब गाने बजाने वाले हैं। और हमसे जब वो मिलते हैं तो बहुत इज्जत से मिलते हैं, बहुत प्यार करते हैं साथ। और सर, आप कई सालों से आपने फिल्मों में गाने नहीं गाए, तो क्या कारण था आपने गाने के? मैंने देखिए, मेरा बहुत ज़बरदस्त ध्यान था और ईमान की तरह था। हमारा जो म्यूज़िक है ये खुद भी भाईचारा है, क्योंकि हमारे जो सुनने वाले थे वो इस तरह सुनते थे कि ध्यान और ज्ञान, जैसे नमाज के लिए वुज़ू करते हैं या ध्यान के लिए नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो आज वो डिस्टर्ब हो गया है सब। तो हमारी कोशिश ये है कि, और हमारी आपकी सबकी कोशिश होना चाहिए कि हमारा फिर से वो भाईचारा वापस आ जाए। और इस फिल्म का नाम मैंने जब देखा कि भाईचारा, तो मुझे इसमें गाने का इन्होंने जो ऑफ़र दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं ज़रूर गाऊँ। और हमारे जो विजय वर्मा साहब म्यूज़िक डायरेक्टर, इन्होंने बहुत अच्छा कंपोज किया है। और ये हैरी सचदेव साहब जो हैं, ये प्रोड्यूसर हैं। ये इनकी बहुत बड़ी कोशिश है कि भाईचारा फिल्म को देखने के बाद लोग फिर से हिंदुस्तानी पर आ जाएं। जैसे कि उन्होंने लिखा है ना कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हाँ सर, आप बताइए, आपने जो भी स्क्रिप्ट लिखा था इसके बारे में कुछ बताइए। ये 1984 के ऊपर सिख के पर बनाई गई है फिल्म जी, तो क्या सोचकर आपने ये लिखा फिल्म? एक्चुअली जब हम छोटे थे तो जब बड़े हुए तो ये कहानी सुनते हुए बड़े हुए।
और जब इसके ऊपर काफा, ये वो विषय है जिसके ऊपर ना सिर्फ हिंदुस्तान में पर बाहर भी इस पर बहुत चर्चा तब से 84 से लेकर अब तक होती आ रही है। तो जब ये सब्जेक्ट देखा, हम लोगों ने सुना इसके बारे में, फिर हम लोगों ने उन विक्टिम से मुलाकात शुरू करना किया। आपका दिल्ली में देखें तो एक छोटी सी कॉलोनी, उसे हम विधवा कॉलोनी कहते हैं, जहाँ सिर्फ 84 की विधवाएँ रहती हैं। उनके साथ मिलना, उनका एक्सपीरियंस सुनना, उनका शेयर करना, फिर उस टाइम के जर्नलिस्ट, वो ऐसे ऐसे वाक़या सामने आए कि एक हमारा मुलाकात ऐसी फैमिली से हुआ कि वो दिल, जो कहानी थी वो दिल को छू गई। तो हमें लगा वो कहानी एक दिन की है जो हमें दिखानी चाहिए, और वो 31 अक्टूबर की रात की कहानी थी, सुबह से लेके अगले दिन सुबह तक की। तो हमने उस कहानी को लिखना शुरू किया, काफ़ी सारा रिसर्च वर्क किया इसमें, ऑलमोस्ट 6-8 महीने गए और हम लोगों ने वो कहानी लिखी और पर्दे के ऊपर बढ़ाए। हमने काफ़ी मेहनत किया क्योंकि 84 उस समय और आज के टाइम में बिल्कुल अलग है। दिल्ली उस समय बिल्कुल सिंपल सीधा हुआ करता था, आज सड़कें, नई नई गाड़ियाँ, तारें, वायर्स, सब कुछ चेंज हो चुका है। तो हम लोगों ने लुधियाना में जाके एक सेट बनाया जो 84 पुराने दशक में आपको ले जाता है, 3 दशक पुराने ले जाता है। आप वो एरा फिर से जी सकते हैं, वही स्वभाव, वही खाना, वही कपड़े और वही माहौल, आपको देख के लगता है आप 84 में पहुँच गए हैं। और वो फीलिंग लेना एक बहुत ही अपने आप में एक बड़ी कोशिश है। हम लोगों ने फिर सेंसर के लिए भी काफ़ी दौड़ धूप किया, बट फॉर्चुनेटली सेंसर भी मिल गया है और हम अपनी फिल्म 31 अक्टूबर रिलीज़ करने वाले हैं। सर कितना डिफ़िकल्ट था ये रिवाइव करना 1984 के उस एरा को एक बार फिर? ये बहुत मुश्किल था, मतलब इतना डिफ़िकल्ट था कि हम लोग को 3-3 आर्ट डायरेक्टर लेने पड़े। लेकिन एक हैरानगी की बात है, जब हम शूट कर रहे थे दूसरे हफ्ते के दौरान हमारे सेट को आके तहस नहस कर दिया गया। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्यों किया, किस लिए किया। हमें उस सेट बनाने के लिए फिर से हमारे को 1 महीना और वेट करना पड़ा और सेट फिर से क्रिएट करना पड़ा। इस बार हमने पुलिस सिक्योरिटी और आसपास के गांव वालों की मदद ली, क्योंकि गांव वाले भी बड़े जब उन्हें पता लगा इस सब्जेक्ट पर फिल्म बन रही है, तो हमारी शूटिंग रात को हुआ करती थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, रात को अपने घरों से लस्सी बना बना के लाके हमको, हमारे एक्टर्स को, हमारे यूनिट को पिलाते थे और रात भर शूटिंग देखते थे, छतों पे चढ़ के और तालियां बजाते थे। इतना प्रोत्साहन जब मिला तो हम लोगों को दोबारा सेट बनाने में मजबूर हुए और हमने फिर वही फील लेके सेट बनाया और फिल्म बनाई। और हमारा फेस्टिवल में भी हमारी फिल्म गई और वहाँ पे हमारा टोरंटो, लंदन, वैंकूवर जहाँ फिल्म गई वहाँ हमारे को स्टैंडिंग ओवेशन तक मिला इस फिल्म के लिए और काफ़ी तारीफ हुई है। और सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो थी आशीर्वाद इतने बड़े महान लेजेंड का, वो हमको मिला है। मेरे ऊपर गुरु नानक जी का आशीर्वाद हो गया है। आपको गुरु गोविंद सिंह जी के को रहीम खां और करीम खां जो सिपहसालार थे, वो उनको और उनके बेटे को तो पालकी में बिठाल के लाया और लोगों से कहा कि हमारे पीर आ गए हैं। मालूम है ये बात? जी बिल्कुल। दूसरी बात ये कि मालियर कोटला का जो नवाब था उसने बराबर साथ दिया है और आज तक मालियर कोटला के जो बहुत बड़े बड़े उस्ताद हुए गाने बजाने वाले, वो वहाँ से हैं। और मैं समझता हूँ ये जो प्लेबैक सिंगर है, क्या नाम है उसका, पंजाबी प्लेबैक सिंगर है सुखविंदर या दिलेन मेहंदी, सुखविंदर, वो भी मालियर कोटला का ही है। हाँ जी बिल्कुल। तो वो मुझसे उसने कहा कि जब आप वहाँ आए थे दुर्गाना मंदिर में अमृतसर, तो मैं बहुत छोटा था, आपके पास बैठा हुआ था। बहरहाल ये है कि हमारे यहाँ कोई तफरका नहीं है, लेकिन अब मैं समझता हूँ मुझे भी, आपको भी, सबको भी पैसे चाहिए, दौलत, जितने ज़्यादा लालची हो गए। ये नहीं है कि भाई आज आप कैसे रहते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या अगर अच्छे कपड़े पहने तो लोग दूसरों के ऊपर रुआब जमा रहे हैं, तो ऐसा पहले हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। अच्छे से अच्छे लोग जो थे सिंपल। आज ये देखिए आप अंग्रेजी लिखा हुआ पहने बैठे हुए, क्या पब्लिसिटी हो रही है। अमेरिका का कुछ लगा हुआ है, इंग्लैंड का कुछ है, जर्मनी का कुछ है। सर नहीं, दूसरी चीज़ ये कि हमारे कल्चर से अलग अब आज हटा हुआ पैंट पहने हुए हैं, ये इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें, मालिक ने बचाया है, निकाला है। हम फिर उधर ही जा रहे हैं, अमेरिका पे और अंग्रेज़ों पे ऊपर फेंक दो ना, उनको भीख मांगे दो। तुम क्यों आ रहे हो फिर उसी जगह? ठीक है, ये निकाल देना भीख। नहीं तो फॉरेन कंट्रीज में जाता है। हैरी जी आपसे एक सवाल है। लेकिन ये हकीकत है, मुझे अपने देश से इतनी मोहब्बत है
कि मैं जैसी ये फटी हुई पैंटें और ये सब छपा हुआ जो है ये मुझे अच्छा नहीं मालूम होता, This is for you. ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, Yes, cross. चाहे मेरे बेटे पहने हो और आप लोग भी मेरे बेटे ही हैं अभी, ऐसी क्या बात है। अभी एकता की बात जो है मुझे, तो यहाँ जितनी जितनी लड़कियाँ हैं वो मेरी बेटियाँ हैं, जितने लड़के हैं बेटे हैं, जो मुझसे बड़ी हैं वो मेरी बहनें हैं, बहनें हैं मुझसे बड़ी हैं तो मेरी माँ बहनें हैं, ये तो सच बात है। हमारे पास सीखने जो आते हैं वो हमारे बेटी बेटे हैं, बात खत्म हुई। हैरी जी, आपने कैसे उस्ताद साहब को इस गाने के लिए, मौला के लिए अप्रोच किया, क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट 23 ईयर्स से गाया नहीं था अगर आपको कुछ कट करना हो तो निकाल देना। जी सर। जी पापा आप बोलते रहिए, वो लोग एडिट कर लेंगे। मैं अपने दिल के जो भाव हैं in the flow. आज इस फिल्म के जरिए से कह रहे हैं निकालने का मौका मिल रहा नहीं, है, बहुत बड़ी अच्छी बात, बहुत बहुत अच्छी बात अच्छी बात। बहुत क्योंकि ये फिल्म इन्होंने जो बनाई है उसका नाम सुन के मेरे रूम से खड़े हो रहे हैं कि भाई कोई तो ऐसा निकला इसने ऐसी बात कही कि भाईचारा ये एक सब्जेक्ट है जो पहले था और उसके ऊपर बहुत मिट्टी पड़ गई है, अच्छा नहीं है। हैरी जी, आपने कैसे सर को अप्रोच किया इस गाने के लिए, क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट 23 ईयर्स से मूवीज़ में नहीं गाया है, तो आप कितने कॉन्फिडेंट थे और कैसे अप्रोच किया इस गाने के मेरा लिए? तो सबसे बढ़िया जरिया जो रहा वो रहा हमारे म्यूजिक डायरेक्टर विजय वर्मा साहब। तो Okay. हमने विजय वर्मा साहब से बोला हमें एक लेजेंड चाहिए, इंडिया का सबसे बड़ा लेजेंड, जो सबसे बड़ा लेजेंड है वो बताइए। इन्होंने कहा एक बहुत बड़े उस्ताद साहब हैं जो सोनू जी या शान साहब, A.R. रहमान साहब उनके गुरु रह चुके हैं और उनके गुरु रह नहीं, आज भी उनके गुरु हैं। जी। आज वो आज भी आके तालीम लेते हैं सर से। तो जो इतने बड़े बड़े शख्स से तालीम लेते हैं सर से, उससे बढ़िया नाम तो ना मेरे जहन में था और सर के जहन में था, तो मैं सारा क्रेडिट विजय वर्मा जी को दूंगा गुलाम साहब सुनवाने का और गाना गाने का। विजय जी, आप कितने कॉन्फिडेंट थे कि सर ये गाना गाएंगे, मतलब मौला? मैं इतना ये तो कॉन्फिडेंस मुझे था ही कि ये गा लेंगे, मुझे सिर्फ इतना था कि ये गाएंगे क्या हाँ वही, मेरे लिए। ये आपके लिए Because, क्योंकि काफ़ी टाइम से नहीं गाया था। इनका जो लेवल है उस हिसाब से मैं अभी बिल्कुल भी काम सिर्फ काम के माध्यम से ही वहाँ पहुँच के और काम सुना के ही काम ले सकता था। तो मैंने फिर अप्रोच किया और गाना सुनाया। गाना सुनने के बाद गुरुजी ने कहा कि मैं गाऊंगा, मुझे अच्छा लग रहा है। और फिल्म के सब्जेक्ट के बारे में पूरी डिटेल जब मैंने बताई तब तो इनका और भी जुड़ाव हो गया। इन्होंने कहा 31 अक्टूबर का सब्जेक्ट इतना अच्छा है कि इसके लिए एक गाना बनता ही है। और सिख दंगों पे आधारित फिल्म में एक सूफी गाना जी। एक उस्ताद जी गा रहे हैं, मतलब ये अपने आप में एक कमाल की बात है। हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उसको दिखाने का इससे बेहतर और कुछ माध्यम हो ही नहीं सकता था। सर, इस गाने के बारे में थोड़ा और बताइए, मौला। ये गाना आपको कहूँ सूफी से ज़्यादा मैं ये कहूँगा ये एक नातिया कलाम है, नात है, प्रेयर है, हमद है। मुअज़्ज़म अज़्म ने लिखा है, इसके लिरिक्स लिखे हैं और इट्स अ प्रेयर टू गॉड, कंपोज मैंने किया है और बाकी काफ़ी सारे म्यूजिशियंस का साथ है इसमें। अजय मिश्रा ने इसकी म्यूजिक प्रोड्यूस की है और बाकी बहुत सारे म्यूजिशियंस साथी हैं हमारे जिनके साथ मिलकर इसको किया गया है। तो वो गाना अच्छा बन पड़ा है। मैंने खुद भी गुरुजी के पीछे पीछे 1-2 लाइनें मैंने भी गाई हैं, ये मौका नहीं छोड़ना चाहता था मैं, तो वो आशीर्वाद भी मिला है मुझे गुरुजी से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू Thank you. थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू। इस तरह के कपड़े में देखो मोटर का